नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की सोम प्रदोष है। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत में अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। जो लोग व्रत करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती। सोम प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को ये कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। प्रेम से बोलिए भोले बाबा की जय। अब सुने दूसरी कथा। एक बुढ़िया की कथा। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गाँव में एक वृद्धा बुढ़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी, लेकिन अत्यंत भक्तिभाव से भगवान शिव की उपासना करती थी। उसके पास न तो अच्छा भोजन होता था, न ही पहनने के लिए अच्छे वस्त्र, लेकिन उसका मन सदा भोलेनाथ की भक्ति में लगा रहता था। बुढ़िया हर महीने त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत रखती थी। वो दिन भर उपवास करती, भगवान शिव की कथा सुनती और शाम को बेलपत्र, जल और दीपक से शिवलिंग का पूजन करती। उसके पास पूजन के लिए विशेष सामग्री नहीं होती थी, लेकिन उसका भाव इतना पवित्र था कि भगवान शिव स्वयं प्रसन्न हो जाते। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि इतने कष्टों के बावजूद वो व्रत करती है, इससे क्या मिलेगा। लेकिन बुढ़िया कभी विचलित नहीं हुई। वह नित्य नियम से व्रत रखती रही। एक दिन गांव में एक राजा शिकार करते करते वहां आ पहुंचा। उसे प्यास लगी और उसने पानी मांगा। गांव वालों ने कहा कि इस गांव में एक बूढ़ी महिला है जो शिव की बहुत बड़ी भक्त है, उसके पास जरूर कुछ होगा। राजा ने वृद्धा से पानी मांगा। बुढ़िया ने उसे पानी पिलाया और अपने हाथों से रोटी भी दी। राजा उसकी भक्ति से बहुत प्रभावित हुआ और पूछने लगा कि वह किस देवता की पूजा करती है। बुढ़िया ने नम्रता से कहा कि वह शिव भगवान की उपासना करती है और हर प्रदोष को व्रत रखती है। राजा ने रात को स्वप्न में देखा कि भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वह वृद्धा हमारी परम भक्त है। उसके भाव से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम कल उसे अपना सम्मान दो, उसका आशीर्वाद लो और उसके गांव की सेवा करो। सुबह होते ही राजा ने बुढ़िया को अपने महल में बुलवाया, उसे वस्त्र, धन और सेवा दी। साथ ही पूरे गांव में शिव मंदिर बनवाया और प्रदोष व्रत को राजकीय मान्यता दी। उस दिन से गांव का भाग्य बदल गया। वहां हर प्रदोष को सामूहिक व्रत और पूजन होने लगा और बुढ़िया को सब आदर से शिव भक्त माता कहने लगे। प्रेम से बोले भोले बाबा की जय। अब सुने सोमवार की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो बहुत ही धार्मिक था और प्रतिदिन शिव जी की पूजा करता था। उसकी पत्नी भी बहुत श्रद्धालु थी, परंतु निर्धनता के कारण वे दोनों बहुत कष्ट में जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण जंगल में लकड़ी लेने गया। लौटते समय उसे एक साधु मिले। साधु ने ब्राह्मण से उसकी गरीबी का कारण पूछा। ब्राह्मण ने सब कुछ कह सुनाया।
साधु ने कहा, तुम और तुम्हारी पत्नी सोमवार का व्रत रखो और श्रद्धा से शिवजी की पूजा करो। शिवजी प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। ब्राह्मण ने घर लौटकर अपनी पत्नी को ये सब बताया। दोनों ने मिलकर अगले सोमवार से व्रत करना आरंभ किया। वे व्रत के दिन उपवास रखते, शिव मंदिर जाते, जल, बेलपत्र और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करते और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते। कुछ ही सप्ताह में उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। एक दिन नगर के राजा ने ब्राह्मण को अपने यज्ञ में बुलाया। ब्राह्मण ने यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण ऐसा सुंदर किया कि राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी। ब्राह्मण धीरे धीरे समृद्ध हो गया। समय बीतने लगा। अब ब्राह्मण के पास धन, भोजन, वस्त्र और सम्मान सब कुछ था, परंतु वह और उसकी पत्नी अपनी श्रद्धा और विनम्रता नहीं भूले। वे नियमित रूप से सोमवार का व्रत करते रहे और लोगों को भी यह व्रत करने की सलाह देते रहे। कुछ समय बाद शिवजी उनके सपने में प्रकट हुए और कहा, तुमने भक्ति, श्रद्धा और धैर्य से सोमवार का व्रत किया है। मैं तुम पर सदा प्रसन्न रहूंगा। तुम्हारी वंश में कभी कोई दुखी नहीं होगा।